सभी दर्शकों को, श्रोताओं को अभिवादन करता हूँ। मित्रों, मेरा एक कार्यक्रम आज भी आपके सामने जिसको मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसको आप सुनिएगा ध्यान से। और इस कार्यक्रम में जो ये वार्ता की जा रही है, इसका क्या उद्देश्य हो सकता है या मनुष्य को उससे क्या सीख मिल सकती है, इसको भी आप मनन करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मित्रों, मैं आपको आज एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम था सर हेनरी। एक बार फ्रांस में वह जा रहे थे अपने अनेक प्रतिभा संपन्न, वैभव संपन्न मित्रों के साथ। उनकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी सर हेनरी की, और वह बहुत वैभव संपन्न तो थे ही, उसके बाद बड़े दार्शनिक भी थे। एक बार वो रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में उनको एक भिखारी मिला जो कटोरा लेके भीख मांगता था। उस भिखारी के सिर में एक मैली टोपी थी। जाड़ों के दिन थे। जो ही सर हेनरी आए उस रास्ते से, तो उस भिखारी ने अपनी टोपी उतारी और उनको सलाम किया, सर हेनरी को। सर हेनरी वहाँ पर रुक गए और उन्होंने भी अपने सिर की टोप निकाली और उसका अभिवादन स्वीकार किया और थोड़ी देर वहाँ पर रुक गए। कुछ देर वहाँ पर रुकने के बाद उनके जो साथी थे उन्होंने कहा, महाराज, आप तो बहुत बड़े संपन्न और ऊंचे ओहदे के व्यक्ति हैं, आप एक भिखारी से उसने टोपी उतारी तो उसको प्रत्युत्तर में सलाम करने के लिए आपने भी अपने टोप को उतार दिया और उसका अभिवादन स्वीकार कर उसके साथ आपने इतना समय व्यतीत भी किया, तो ये तो आपको शोभा नहीं देता। सर हेनरी ने कहा, ठीक है मित्रों, मैं आपकी बात समझता हूँ कि आप क्यों मुझे कह रहे हैं ऐसा, लेकिन एक बात याद रखिए, एक भिखारी जो मुझे सलाम कर रहा है रास्ते से जाते समय अपनी टोप उतार करके, उसके प्रत्युत्तर में मैंने भी अपनी टोप उतार करके उसको सलाम किया। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक मनुष्य के आत्मा में, प्रत्येक प्राणी की आत्मा में ईश्वर का निवास स्थान है और सभी आत्मा से एक ही प्रभु के संतानें हैं। और वह भिखारी भी एक प्राणी है, मनुष्य है। उसने मुझे सलाम किया तो मेरा मन यह हुआ कि मैं भी उसको सलाम करूं, उसका प्रत्युत्तर दूं, क्योंकि यदि मैं उसके सलाम का प्रत्युत्तर नहीं देता, उसको ग्रहण नहीं करता, तो अंदर से जो मैं आत्मा में बैठा हुआ पुरुष जो है वह मुझे कोसता कि वह तो एक भिखारी है, लेकिन मैं एक राजा हूं और मुझे उस भिखारी के बराबर भी शिष्टाचार और तमीज नहीं है, तो मेरी आत्मा मुझे कोसती। इसलिए अपने अंतरात्मा की शुद्धि के लिए मैंने उस भिखारी का सम्मान दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक
आपके जीवन में भी आता होगा, हमारे जीवन में भी आता है। कुछ लोग बड़े ओहदे में, बड़े पद में हो जाते हैं। यदि आप उनसे कोई वार्ता करना चाहें तो बिना काम के तो कोई फ़ोन करेगा नहीं या वार्ता करेगा नहीं। तो यदि ऊंचे पद पर वह होंगे तो उनके परिवार के लोग फ़ोन उठाएंगे और कहेंगे कि यहाँ नहीं है, और या कह देंगे कि मालूम है ये किसका घर है। अगर जब पुरुष होगी तो पत्नियां कह देंगी, और पत्नी यदि ऊंचे ओहदे पर है उनके पति कह देंगे पता है ये मंत्री का घर है, ये बहुत बड़े आदमी का घर है, तुम्हारी हिम्मत कैसी आई। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विशाल सम्राट हृदय वाले, मैंने देखा दूरदर्शन में लोग उनसे बात करते हैं, बड़े प्रेम के साथ सबकी बात सुनते हैं। एक युग पुरुष, युग दृष्टा जिनको कहा जाए, ये उनकी महानता है इतने ऊंचे पद पर। मैं इस चैनल के माध्यम से एक ही भारत सरकार ने उत्तराखंड के अंदर भी और राज्यों में भी जो उच्च पदासीन पद पर, ओहदे पर, चाहे प्रशासन अधिकारी हो, मंत्रीगण हो, एक तरफ मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी वर्तमान सरकार कहती है कि मंत्री और जो भी उच्च अधिकारी हैं पब्लिक की बात सुनने के लिए टेलीफोन स्विच ऑफ न रखें और वह उनकी समस्या को हल करेंगे। आजकल कोरोना वायरस भी चल रहा है और भी वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही है लोगों को, लोगों के घर में खाना नहीं है। मध्यम वर्गीय व्यक्ति और गरीब आदमी कैसे न माल अपना दिन काटता है। यदि किसी मंत्री को यदि आप फोन में कुछ बात कहना चाहते हैं तो उनके घर से फोन का उत्तर आता है ये मंत्री का घर है। आप ये बताइए, उनकी अगर जब पत्नी मंत्री है तो पति कहता है ये मंत्री का घर है। आपको समझ नहीं आनी चाहिए। आप ये बताइए, क्या एक गरीब आदमी हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है? क्या वह वोट नहीं देता है? क्या उसके वोट से सरकार का निर्माण नहीं होता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, हर प्राणी को, हम भी मताधिकार का प्रयोग करते हैं। आखिर पब्लिक ही उनको मंत्री बनाती है। मंत्री कब तक हैं? जब तक पब्लिक उनको मंत्री बनाती है। आज मंत्री हैं, कल को संतरी भी नहीं रहेंगे। कहने का मतलब है कि आदमी को पब्लिक के लिए, जनता के लिए, उदारता के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए। भगवान ने आपको पद दे रखा है, बड़ा पद दे रखा है, ये जनता की सेवा के लिए आपको यहाँ पर भेजा गया है। यदि आप इस समय उस पद पर होते हुए जनता की सेवा नहीं कर सकेंगे तो हो सकता है कल को आपको ये समय नहीं मिले, तो अब पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत। तो ये मेरा निवेदन है, मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँचेगी, जो भी प्रबुद्ध व्यक्ति मेरी बात को सुनेंगे तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और इन्हीं बातों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अपनी वाणी को विराम करता हूँ।